अभी दुनिया में एक वीट क्राइसिस चल रहा है, वीट क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो इस बारे में हम एक दो चीज़ें देखेंगे, समझेंगे कि क्यों, क्या कारण है। क्योंकि ग्लोबली वीट के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, फिर भी इस क्राइसिस की वजह जानेंगे। और हाल ही में 16 मई को भारत ने वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि वीट के प्रोडक्शन में दुनिया में कोई कमी नहीं है, फिर भी क्राइसिस की वजह क्या है, तो वो है यूक्रेन रशिया का वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर के कारण वीट के सप्लाई में कमी है। तो यूक्रेन रशिया वॉर के कारण क्यों है? क्योंकि यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, मतलब पूरे यूरोप को समझिए यही रोटी खिलाता है। और यूक्रेन रशिया को मिला लीजिए तो ये दुनिया के 25% गेहूं के एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन है, मोर देन 25%। तो आप समझ सकते हैं अगर जहां 25% का सप्लाई अगर दुनिया में बंद हो जाए तो क्या स्थिति होगी। और जब वॉर शुरू हुआ तब तक सिर्फ 1/3 25% का 1/3 ही ये लोग अभी एक्सपोर्ट कर पाए थे, उसके बाद बाकी अभी नहीं कर पाए थे, 2/3 अभी रहा था। तो अपने आप उसकी वजह से दुनिया में मार्केट में जो वीट का प्राइस है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है इसी वजह से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद भारत ने इस तरह का स्टेप क्यों लिया? क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी गए थे कहीं बाहर, तो उन्होंने अपने स्पीच में ये बात साफ कही कि भारत जो है गेहूं फूड सप्लाई को लेकर के ओपन है, किसी को अगर फूड क्राइसिस होती है तो भारत सप्लाई करेगा। गेहूं का अगर कमी होती है दुनिया में तो भारत सप्लाई करेगा। उसके जस्ट 1-1.5 महीने बाद मोदी जी ने अभी 16 मई को क्या किया, इसको एक्सपोर्ट को, गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। तो अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, बड़े बड़े IMF से लेकर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, सभी ने सवाल उठाए कि भाई क्या इस पे कि मतलब एक्सपोर्ट शुरू किया जाए। तो भारत के ये करने की 1-2 कारण है, वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारा आज के डेट में महंगाई दर 7 से 8% हो गई है। इसको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, जो इन्फ्लेशन को, वो उसके लिए हमने एक्सपोर्ट को बंद किया कि ताकि सरप्लस यहाँ पे रहेगा तो कुछ महंगाई पे कंट्रोल होने की संभावना होगी। दूसरा ये कारण है कि मार्च में अभी क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर जो था मौसम का वो बहुत ज़्यादा, मतलब रिकॉर्ड लेवल का बढ़ा। तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे लोग, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि गेहूं के प्रोडक्शन में इसकी वजह से कमी आ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो इसकी वजह से 4 से 5% गेहूं के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। तो ये इस वजह से भारत ने एक ऐतिहासिक कदम लिया कि एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया कि भाई इसकी वजह से हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो। इसकी वजह से उसने क्या किया, एक्सपोर्ट को कैंसिल किया। फिर जो है जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, कैलकुलेशन होगा कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके हिसाब से फिर ये लोग दोबारा एक्सपोर्ट को शुरू कर देंगे। तो ये मेन कारण रहा कि भारत ने एक्सपोर्ट को कैंसिल किया। और इसी के साथ हम 1-2 छोटा सा चीज़ और जान लेते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगे हमें कि हमारा क्या रेफरेंस एक क्रिएट हो कि भाई कितना हम गेहूं प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा इस समय करेंट प्रोडक्शन है गेहूं का 10 करोड़ टन, 10 करोड़ टन है गेहूं प्रोड्यूस, मोर देन 10, मतलब 10.5 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और हम 1947 में 1947 में हमारा प्रोडक्शन था 60 लाख टन। तो आप समझ लीजिए एक डिफरेंस आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो अभी दुनिया में भारत जो है सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ में से एक है, टॉप प्लेयर्स में, टॉप 2 या 3 में आता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जान लें। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्लोबली एक्सपोर्ट उतना नहीं करता है जितना बाकी और कंट्री कर देते हैं, लेकिन टॉप में प्रोड्यूसर है और लगभग टॉप 10 सप्लायर में भी आता है, ठीक है ना, एक्सपोर्टर में भी। तो ये है आज का छोटा सा टॉपिक। ओके, थैंक यू।